हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल। भूषण साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आयुषन आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, जो कि हम लोग यहाँ पे किसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एम्स की। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे जो कि एम्स के पुराने सालों में पूछे गए हैं और कहीं सारे रिपीटेड मैनर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे और ये है इसका पार्ट 6। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और सूचना आप लोग को देना चाहूंगा कि यहां पर जो यहां पे एम्स के सारे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। बिकॉज एम्स के जितना भी पेपर होता है उसमें यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है, यहाँ पे प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड मोड पे रहता है। ठीक है, तो ये सारे मेमोरी बेस्ड है, जिन जिन लोगों ने हम लोग सब लोग ने यहाँ पे बैठ कर याद करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को आपको प्रॉपरली ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ में अब आप लोग अगर बोलेंगे कि भाई हमको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के अलावा भी सारी चीजें पढ़नी है, तो बिल्कुल भाई आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें कि हमारे भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम हमको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इंग्लिश मीडियम में बहुत ही शानदार तरीके से लेंगे। प्लस साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश मोड में डिफिकल्टी होती है तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पे आपको रोहित सर, अभिनव सर और हमारे शिवानी मैम आपको यहाँ पे रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र और जीव विज्ञान को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेंगे हिंदी माध्यम में। और मैं आयुषन यहाँ पे आपका डबल लैंग्वेज में यानी कि बायलिंगुअल तरीके से यहाँ पे आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेशंस लूंगा, पीवाईक्यू आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी आती है, ठीक है, तो ये है हमारा भूषण साइंस प्लस का हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखना है हमेशा। और यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो भाई यहाँ पे आप 10 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में आप कभी भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपके सारे डाउट्स की, सारे आपके जितने भी बोलते हैं ना कि असुविधा की, आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। आपके जितने भी सारे डाउट्स सारे क्लियर होंगे, आपके क्वेरीज को इजिली हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है जो कि 10 बजे तक 7 बजे तक के बीच में खुला रहता है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे भाई हमको यहाँ पे भूषण साइंस प्लस का यहाँ पे प्रॉपरली पूरे कोर्सेज चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना ओपन करना है गूगल प्ले स्टोर, वहां पे आपको फटाफट से टाइप करना है भूषण साइंस प्लस, और वहां पर जाके आपको यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करना है, उसको फटाफट से इंस्टॉल करना है और वहां पे आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के उसको आप यहाँ पे फ्री एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब चीजें एक्सेस करते जाएंगे तो आपको इजिली सारे कोर्सेज की जानकारी मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स और थ्योरी क्लासेस भी इजिली देखने मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, और यहाँ पे हम लोग ने लेके आया है यहाँ पे आपके लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे उतना जरूरी है जितना। ठीक है, मतलब कि इस जो हमारा क्रैश कोर्स है इसमें आपके मात्र फीस कितनी, हार्डली आपकी फीस है 555 रुपए, जिसमें आपको यहाँ पे पूरे आपको फैसिलिटीज मिलेगी, सारे आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। भाई 555 रुपए आज की डेट में कुछ भी नहीं होता है। अब कहीं बाहर खाना खाने जाओ या फिर पिक्चर देखने जाओ, आपके 555 रुपए कब उड़ जाएंगे। लेकिन भाई आपको यहाँ पे इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे बैठ के घंटों आराम से उसको पढ़ सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे आपने एक बार करा तो आपकी जिंदगी काफी कुछ तो सेट है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे नोट्स के कारण स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर फुल फ्लैजेड नोट्स मिलेंगे, जिसके कारण आपको यहाँ पे कोई भी चीजों को क्रैक करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। और ये कब किन स्टेट्स के लिए है, ये आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब अलग अलग हमारे स्टेट्स के लिए यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, आपका बिहार, झारखंड ये लिखा हुआ है, बट हमारा मेन चीज आ गया है एम्स। क्यों? क्योंकि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये है द मोस्ट टफेस्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यहां पे भाई जिसका लगा है मतलब समझ लो यहाँ पे उसका जीवन आगे का सोना चांदी से ही भर के निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग ध्यान से, हम लोग इस चीज की भी यहाँ पे आपको प्रॉपरली तैयारी करा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के आगे और बढ़ते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर हमारा 50 तक। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि इन आरएनए, ठीक है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, थायमीन माने क्या होता है। यहां पे आपने जैसे देखा होगा भाई कि जब आप एक यहां पे डीएनए बनाते हो, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे करके आप डीएनए बनाते हो ना, ठीक है, यहां पे उसको अपन ने ऐसे एक और लाइनिंग दे दी, ठीक है, फिर यहां से एक और लाइनिंग ऐसे दे दी। तो यहां पे जब आप यहां पे ऐसे गोले गोले भी रहते हैं, ठीक है, तो जब यहां पे ऐसे अगर बेस पेयर्स अटैच हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, फिर यहां पे आके ऐसे आपका एक दो तीन, यहां पे होगा आपका जी, यहाँ पे होगा सी, एक दो तीन, और ऐसे करके आगे जुड़े रहते हैं, अलग अलग टाइप से जुड़े रहते हैं ना। तो ऐसी किस में होता है, यहाँ पे डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे दो किसके किसके पेयर बनते हैं, ए बनता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ए मानने क्या है, एडेनाइन, या फिर एडेनोसिन, या फिर टी माने थाइमीन, जी माने गुएनाइन, और सी माने साटोसिन, ठीक है। अब बोल रहा है यहां पे इन आरएनए, ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए है। आरएनए क्या रहेगा आपका, ये डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, आरएनए भी डबल हेलिक्स होता है यहाँ पे, बट लेकिन इसको ऐसा 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 टाइप से वो बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पे भी आपका ऐसा 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 टाइप से स्ट्रक्चर उसका बनेगा। तो अब बोल रहा है यहां पे कि जब यहां पे ये आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको ऐसे हम लोग और ले आते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो अब यहां पे बोल रहा है कि जो थाइमीन है, ठीक है, टी माने क्या, थाइमीन, तो जो ये थाइमीन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, किसमें, आरएनए में, ठीक है। अब आरएनए में जो थाइमीन है किससे रिप्लेस होएगा, तो ये आपका रिप्लेस होएगा क्या, बताइए भाई। यहां पे आपका एडेनाइन पहले से है, ठीक है, एडेनोसिन, आपका साइटोसिन भी पहले से है, आपका गुएनाइन भी पहले से है, तो बचा क्या, यूरेसिल, ठीक है। तो यहां पे जो आपका क्या होता है, यहां पे आपका ये डीएनए के लिए आपका एटीजीसी, और आरएनए के लिए क्या हो गया, ए यू जी सी, ठीक है। यहां पे आपका हो गया ए यू जी सी, किसके लिए होता है, ये होता है आरएनए के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर होएगा यहां पे यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल के साथ में आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग पूछेंगे सर यहां पे यूरेसिल ही क्यों होता है, तो यूरेसिल का आने का रीजन ये है करके ऐसा कि जब डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होता है, तब वहां पे जो है थाइमीन, थाइमीन एडेनोसिन के साथ में ज्यादा तेजी से आके बॉन्ड बना लेता है। लेकिन आरएनए में यहां पे जब डी वाला पार्ट नहीं आता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यहां पे ऑक्सीजन वाला पार्ट, डीऑक्सी वाला पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे थाइमीन भी यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पे थाइमीन को कौन रिप्लेस करेगा, हमारा आंसर जो कि क्या है, यूरेसिल, ठीक है। तो यहां पे यूरेसिल के साथ में इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। यहां पे बोल रहा है यूरेसिल, अब बोल रहा है आरएनए यूजेस यूरेसिल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थाइमीन बिकॉज आरएनए इज ऑलरेडी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। अब यहां पे इसको देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है आरएनए इज ऑलरेडी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कंपेयर टू डीएनए, माने कि डीएनए के मुकाबले में ये वैसे ही कम रहता है, ठीक है। एंड उससे बोल रहे क्या, एरर्स डोंट लीड टू लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, ठीक है। माने कि क्या, कभी भी यहां पे जो इसमें एरर्स होती है, जैसे कि मान लीजिए कभी जो आपका जीसी है या फिर एटी है या फिर एयूजीसी जो भी है, उसमें अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी एरर होता है तो यहां पे लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं होती है, तुरंत यहाँ पे इजिली डेड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए यहां पे यूरेसिल आता है, जो कि यहाँ पे किसके लिए रहता है, यहाँ पे कम समय के लिए रहता है वो, और थाइमीन जो है यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे यूरेसिल देखने मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब देखा जाए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है भाई इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी देखिए क्या था, पहले हमारा कहां पे था, हमारा ये था बायोमोलिक्यूल्स वाला सेक्शन, ठीक है। अब इसमें आ रहे हैं हम लोग, किसमें, अब एवोल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है।
तो एवोल्यूशन माने क्या, जिसमें अपन ने देखते हैं ना कि भाई डायनासोर पहले ऐसे थे, यहां से इवॉल्व हुए, या फिर घोड़ा कैसे बना, या फिर जिराफ कैसे बना। पहले जैसे घोड़े थे, घोड़े ने अपना कूद के ऐसे करना चाहते, उसकी गर्दन लंबी होते गए होते गए होते गए, उसके बाद वहां पे जिराफ का इवोल्यूशन हो गया। तो ये जो था यहाँ पे एवोल्यूशन चैप्टर का आपसे क्वेश्चन आने लग गया है, और ये आ रहा है प्रॉपरली आपका 12वीं की क्लास से, ठीक है। और ये वाला जो मिलर वाला एक्सपेरिमेंट था, ये यहाँ पे किस में पूछा गया था, ये हमारा पूछा गया था एम्स 2021 में, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। बोल रहा है इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द यूज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, यहां पे बोल रहा है मिलर ने एक था हमारा साइंटिस्ट, उसने यहां पे एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल किया। अब बोल रहा है यहां पे उसने एक मिक्सचर लिया, किसका मिक्सचर, जिसमें क्या क्या था आपका, मीथेन था, ठीक है। मीथेन माने क्या, मीथेन माने हो गया आपका CH4, ठीक है। दूसरा बोल रहा है क्या, अमोनिया, अमोनिया माने क्या, NH3, ठीक है। उसका तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन माने H2, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे वाटर वेपर माने कि H2O लिबरेटेड गैस, है ना। तो यहाँ पे उसने 4 चीजें ली, ठीक है, उन सबको एक बक्से में डाला उसने, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक है, बोल रहा है अर्ली अर्थ कंडीशंस में। उसके बाद में बोल रहा है यहाँ पे व्हाट वाज द टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट वाज द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इन विच द फ्लैश वाज केप्ट, ठीक है। फ्लैश माने क्या, यहाँ पे एक तरीके से उसने जितना सब मिक्सचर लिया, उसके बाद में उसको यहाँ पे उसको लाइटिंग दी, माने कि इस तरह से बिजली दी। मान लीजिए यहाँ पे सब चीजें आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आपका ये है H2O और लिबरेटेड। तो यहाँ पे सबको इसने कंटेनर में डाल दिया, है ना, सबको उसने क्या करा, एक यहाँ पे कंटेनर में इसने डाल दिया, और डालने के बाद में यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने दी उसको लाइटिंग, यानी कि यहाँ पे बिजली प्रोवाइड करी। बिजली को हमने यहाँ पे क्या दिया है, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश यानी केप्ट। तो अब बोल रहा है इसमें यहाँ पे क्या इतना कितना टेम्परेचर था, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर जो था यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्म। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 600, 1200, 200 और 400। ये आपके हो गए डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे जो था, इसमें बोल रहा है कि ये सारे जो इसने अलग चीजें डाली, इसने सॉल्यूशंस डाले, उसने वाटर वेपर भी डाली। अब फ्लैश वाला जो पार्ट था यहाँ पे उसने लाइटिंग दी, यहाँ पे जो जिंदा पार्टिकल भी डाला उसने साथ में। तो यहाँ पे बोल रहा है उसको कितने मतलब हीट तक में उसने गर्म किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 600 से 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 800 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक था इसकी रेंज पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको आगे देखना है कि यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्यों, क्योंकि जब इसको यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा हीट कर दिया गया, मान कि 1000 को पार कर दिए, तो यहाँ पे जो है पार्ट है वो पूरा डिग्रेड हो जाएगा और कंटेनर फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने अगर 600 से यहाँ पे नीचे रखा, माने कि 400 रखा, 200 रखा, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे जो 600 से लेकर 800 का जो तक का टेम्परेचर था, वो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर माना गया, जिसपे उसको यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस, है ना, 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट मिलर रिक्वायर्ड 600 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू लीड रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टू फॉर आइडियल रिजल्ट, सॉरी लीड बोल रहा था, फॉर आइडियल रिजल्ट्स, मतलब कि जो उसको रिजल्ट्स चाहिए थे, यहां पे उसको कितने में मिला, वो उसको मिला यहाँ पे 600 से 800 डिग्री सेल्सियस पर। भाई हमारी यहाँ पे स्किन 50 डिग्री पे जल जाती है, 100 डिग्री में पानी उबल जाता है, सूरज के टेम्परेचर हमको पता है 5000 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ऐसी उसने इतनी सारी हीट दी, 600 से 800 डिग्री तक लेके गया, उसके बाद में उसको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिला। चलिए आगे देखे जाए, ये आया हमारा 53वां क्वेश्चन। बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। बोल रहा है विंग्स ऑफ पिजन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉमा डाल दे रहा हूं, विंग्स ऑफ पिजन माने क्या, कबूतर, ठीक है, कबूतर, मच्छर, मॉस्किटो एंड बैट्स यानी क्या, चमगादड़, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे पिजन, मच्छर और चमगादड़ के जो बैट्स हैं, मतलब जो उनके विंग्स है, पंख है उनके, शो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वो क्या शो करते हैं,
तो अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी जो ये भी आपका स्पेसिफिकली एवोल्यूशन से ही आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका चार ऑप्शन क्या है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दूसरा एसेंशन, तीसरा आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और चौथा है आपका यहाँ पे सारे के सारे। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है, यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि जहां पे जो मेनली ये जो तीनों का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। ठीक है, तो वो यहां पे ये कहता है कि डाइवर्जेंट यहां पे आपका सेम चीज रहेगा, जैसे देखिए आपको सबसे पहले कन्वर्जेंट समझा देता हूं। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या रहेगा, यहां पे आपकी जो मतलब जो स्पीशीज है, जो आपके एंसेस्टर जो पूर्वज हैं वो यहां पे अलग अलग रहेंगे, लेकिन आपके जो फीचर्स है वो सबके सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे डाइवर्जेंट में क्या होता है, यहां पे आपके पूर्वज जो है वो सेम रहेंगे लेकिन आपके फीचर डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको फर्क समझना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डाइवर्जेंट माने क्या, यहां पे आएगा आपका सेम स्पीशीज प्लस डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, और कन्वर्जेंट माने क्या, सेम फीचर और डिफरेंट स्पीशीज, है ना। दोनों में फर्क समझिएगा, एक में स्पीशीज सही है तो फीचर अलग है, एक में फीचर सेम है तो स्पीशीज ही अलग है। तो यहां पे इस चीज को आप लोग इजिली समझ सकते हैं। और बचा एटेसन, तो एटेसन में आने क्या कि यहां पे जो दोनों का पार्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, लेकिन थोड़े से डिफेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब बोल रहे हैं यहां पे कि भाई यहाँ पे कबूतर का जो पंख है, मच्छर के पंख हैं और साथ साथ हमारे चमगादड़ के पंख हैं, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, तो अब यहाँ पे ये बताते हैं कि अब देखिए इन तीनों की स्पीशीज तो डिफरेंट है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भाई जो ये है ये एवीज कैटेगरी में आता है, पिजन क्या ये आता है एवीज में। ठीक है, मॉस्किटो आपका आता है आर्थ्रोपोडा में, और ये जो बैट्स है आपका आता है मैमल्स में, यानी कि हमारे जो मतलब मैमल्स हम जो होते हैं उनमें आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों की स्पीशीज अलग है, लेकिन तीनों के पास क्या चीज कॉमन है, वो है उनके पंख, विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें इनकी कॉमन हो रही है। तो अब अगर यहाँ पे क्या कंडीशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तीनों चीजें कॉमन लेकिन यहाँ पे स्पीशीज डिफरेंट, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, माने क्या कि फीचर सेम बट स्पीशीज डिफरेंट, है ना, स्पीशीज डिफरेंट है फीचर सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पे सी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यहां पे वही बोल रहा है यहां पे ये कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ डिफरेंट स्पीशीज बट सेम फीचर्स, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन माने क्या, सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे डेफिनेटली याद रखना, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, यहाँ सारे मतलब जिन लोग का हमारा मार्क्स छीन लेता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है, तो इसको यहाँ पे इजिली याद रखेंगे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे 54th क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, और लेकिन बहुत समझ लो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो आपको कुछ नहीं करना है, कहाँ पे कटोरी लेनी है, थोड़ा सा पानी भरना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे होमो, ठीक है, होमो की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसका आएगा यहाँ पे स्पेलिंग HOMO। ठीक है, होमोसेपियंस, ठीक है, एम्प्लाइज माने कि क्या, होमोसेपियंस क्या होता है, इंसान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन रेस माने क्या, मानव जाति। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स माने कि यहाँ पे एक तरीके से इंसान, नर नारी का रूप। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मॉडर्न मैन माने कि विकसित, एक तरीके से विकसित मानव। और चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं जानता हूं यहाँ पे सब बच्चे क्या करेंगे, सब एक यहाँ पे आंख बंद करके क्या लगाएंगे, ये लोग लगाएंगे ह्यूमन बीइंग्स। पर जिसने ह्यूमन बीइंग्स लगाया है उनको कुछ नहीं करना है, कटोरी लेनी है, उसमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होएगा यहां पर मॉडर्न मैन। वाई मॉडर्न मैन, बिकॉज ह्यूमन जो होमोसेपियंस होते हैं, यहां पे ये चीज होती है होमोसेपियन, सेपियन वाला पार्ट भी आता है। और इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुआ है किससे, एप्स से, चिंपैंजीज से।
ठीक है, वो उनकी कैटेगरी जो आती थी वो एप्स वाली कैटेगरी थी, और वो धीरे धीरे करके है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। बींग्स यहाँ पे जो बोल रहा है ना, यहाँ पे आपका ह्यूमन एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे वो है, मतलब समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है, लेकिन बींग्स यहाँ पे एक नॉर्मली प्लूरल वाला पार्ट है, मतलब ना एडजेक्टिव वाला पार्ट, तो यहाँ पे वो है। लेकिन यहाँ पे जो मॉडर्न मैन बोला है, मॉडर्न मैन यानी कि विकसित मानव, ठीक है, तो विकसित मानव है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, और सभी को ये चीज बननी ही चाहिए। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे मॉडर्न मैन के साथ में आगे जाना है। चलिए देखा जाए आगे किसमें क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है अ मॉडर्न मैन, ठीक है, विच इज कंप्लीटली इवॉल्व्ड, यहाँ पे इवॉल्व लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये है इवॉल्व्ड, ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ पे इवॉल्व्ड, ठीक है। इवॉल्व्ड इज कॉल्ड, यहां पे ऐसा आता है होमो सेपियंस, ठीक है, तो यहां पे ये चीज को आपको इजीली नोट करके रखना है। अब यहां पे हमारे से 55वां क्वेश्चन किसने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आया था आपका किसमें, यहां पे ये आया था आपके यहां पे एम्स 2018 में, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बोल रहे हैं यहां पे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपोइड, यहां पे फिर से स्पेलिंग गलत हुई है, यहां पे इसका आएगा OPOID, ठीक है। बोल रहे हैं इनमें से ओपोइड का कौन सा एग्जाम्पल है, तो भाई ओपोइड हम जानते हैं मतलब कि सारे क्या, नशीले पदार्थ, तो ओपोइड माने क्या, नशीले पदार्थ, ठीक है, सारे यहाँ पे नशीले पदार्थ हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे किसमें आता है, यहाँ पे ओपोइड में आया है। तो अब बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो यहाँ पे ओपोइड का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन क्या है, हेरोइन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हशीश, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे गांजा, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एल्ट्रोपिन बेलाडोना, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। अब जिन जिन लोग ने यहाँ पे आंख बंद करके गांजा लगाएंगे, ठीक है, तो यहां पे मतलब वो लोग गांजा सूंघ के बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि गांजा कभी भी ओपोइड कैटेगरी में नहीं आता है। गांजे को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है इंडियन हेम, ठीक है, तो यहाँ पे जो हेम है ये गांजा है, ये यहाँ पे गलत आंसर होगा। ये किस में आता है, ये आता है आपका साइकोट्रोपिक में, नार्कोटिक में नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हशीश, हशीश क्या है, हशीश भी वही एक तरीका का पाउडर रहता है, यहाँ पे चमकने वाला पाउडर रहता है, जिसको सीधा मतलब नाक से लेने पे या फिर मुंह से खाने पे या आपको बहुत ज्यादा दुनिया के पार ले जाता है। तो यहाँ पे जो हशीश है ये भी किस में आता है, ये भी आता है आपका साइकोट्रोपिक में, नार्कोटिक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हशीश भी हो गया गलत आंसर। अब बोल रहे हैं एल्ट्रोपिन बेलाडोना, एल्ट्रोपिन बेलाडोना में क्या होता है, ये भी आपका साइकोट्रोपिक कैटेगरी में आता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा सर दर्द होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ये वाला भी आपका हो गया गलत। बचा क्या, हेरोइन, ठीक है, कौन सी पिक्चर की हेरोइन, कोई भी नहीं, यहां पे ये जो हेरोइन है ये क्या है, ये होता है एक तरीके आपका ओपोइड डेरिवेटिव, ठीक है, तो हेरोइन हुआ इसका करेक्ट आंसर। तो ओपोइड क्या, सॉरी हीरोइन क्या होता है, हीरोइन होता है एक टाइप का नार्कोटिक सब्सटेंस, जिसको हम लोग ओपोइड प्लांट से यहाँ पे प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसको एक तरीके से पाउडर्ड फॉर्म पे कंज्यूम किया जाता है। बट ध्यान दीजिएगा इसका सिर्फ और सिर्फ 0.4% ही मेडिकल यूज में एलिजिबल है। इसके ऊपर गए तो यहां पे हो जाता है ड्रग अब्यूज, माने क्या, उस पदार्थ का बुरा सेवन, उसका बुरा तरीके से यूज करना, उसको अब्यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हेरोइन। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है हेरोइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपोइड डेरिवेटिव, ठीक है, ओपोइड की स्पेलिंग फिर से गलत लिखी है लेकिन हम उसको ठीक नहीं करेंगे। ओपोइड डेरिवेटिव्स विच, ठीक है, कॉजेज या फिर विच कम्स इन दी नार्कोटिक कैटेगरी, नार्कोटिक कैटेगरी में आता है ओपोइड। उसके बाद में 56वां क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है यहां पे सेक्सुअल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स, माने क्या, प्लाज्मोडियम, कौन सा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स,
ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, अब बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, यहां पे जो हमारा ये प्रोटोजोआ है, इसका यहां पे सेक्सुअल स्टेज माने कि यहां पे कौन सी स्टेज में वो जाके सेक्स करेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में चार ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला बोल रहा है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, माने कि क्या, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में जाके रिप्रोड्यूस करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है यहां पे, ह्यूमन आरबीसी, माने क्या, हमारे इंसानों के खून में, माने कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाके पहले बैठेगा, फिर वहां पे जाके सेक्स परफॉर्म करेगा। तीसरा यहां पे आता है इंटेस्टाइन, माने क्या, हमारी आंतों में जाके सेक्स परफॉर्म करेगा। और चौथा क्या होता है हमारे यहाँ पे, ह्यूमन लिवर, माने कि हमारे कलेजे में, हमारे लिवर में जाके यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे सेक्स परफॉर्म करेगा। माने क्या, उसकी सेक्सुअल स्टेज पूछ रहा है यहाँ पे किस में आएगी। तो बच्चों यहाँ पे इसकी सेक्सुअल स्टेज कौन सी आनी चाहिए बताइए। अगर यहां पे उसको आप लोग बोलेंगे कि ये आपका सिलाइवरी ग्लैंड में होना चाहिए मॉस्किटो का, तो भाई यहां पे नहीं होगा, ये उसकी आएगी यहाँ पे फाइनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे मॉस्किटो में वो जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी फाइनल स्टेज आएगी, तो ये इसके ये पार्ट जो है वो हो गया कैंसल। ठीक है, दूसरा आप लोग अगर बोलेंगे ह्यूमन आरबीसी, तो ये का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आरबीसी पर बैठने पे उसके लायक फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, यहां पर बैठने में उसको फेवरेबल कंडीशन बन गई। अब यहां पे वो अपना वायरस जो अपना प्रोटोजोआ वाला जो उसका पार्ट है, जो पैथोजन है, एक तरीके से उसके एक्शन को रिलीज कर देगा और वहां पे जाके फीमेल पैथोजन के साथ में वहां पे वो सेक्स परफॉर्म करेगा। तब जाके यहां पे उसको किसी जो इन्फेक्ट पर्सन है उसको यहां पे इन्फेक्शन होगा, किसका, मलेरिया का। क्यों, क्योंकि मलेरिया हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो उसकी गाड़ी है, वो उसकी टैक्सी है, लेकिन यहां पे कौन जो है उसको कॉज करेगा, ये करेंगे हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स महाशय। ठीक है, तो यहां पे इसको इसके साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते क्या बोल रहा है, इट इज बिकॉज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, फिर प्लाज्मोडियम डज द रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन पार्ट इन ब्लड इटसेल्फ एंड देन गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू मॉस्किटो। माने क्या, मैंने आपको बोला ना मॉस्किटो क्या है, उसकी लास्ट स्टेज है वो। ठीक है, मॉस्किटो में वहां पे जाके बैठ जाता है, उसके बाद में दूसरे पर्सन जाके काटेगा, तो वहां पे फिर वही प्रोसेस शुरू होगी, वहां पे जाके वो सेक्स परफॉर्म करेगा, और सेक्स परफॉर्म करने के बाद में आप उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, वहां पे उसका एक तरीके से फिशन होएगा। तो यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेज हो गई मॉस्किटो वाली, और यहाँ पे आरबीसी में जाके उसकी हो गई यहाँ पे उसकी सेक्सुअल स्टेज। चलिए देखा जाए आगे, 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पे, अब देखिए पहले क्या था, पहले हीरोइन आ गई थी, अब क्या आ गया, अब उसका भाई कोकेन आ गया। तो अब यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है कोकेन, ठीक है, इज अ स्टिमुलेंट, करेक्ट है। पहले से क्वेश्चन को तोड़ते हैं अपन लोग, चलो। बोल रहे हैं यहाँ पे कोकेन क्या है, कोकेन एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट माने क्या, कि जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हद से ज्यादा स्टिमुलेट कर दे, अब अपने मर्जी से उसको चलाए। ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो बोल रहा है कोकेन इज स्टिमुलेंट, ठीक है। अब बोल रहा है विच मे कॉज, ठीक है, यहां पे बोल रहा है आपका एडिक्शन, एडिक्शन जो है यहाँ पे उसको लत लगा सकता है सामने वाले पर्सन को। ठीक है, बिल्कुल लगा सकता है कि भाई एक बार इतना अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छा खुशी महसूस हुई, आपको लगा कि एकदम मस्त चीज है, इसको आप दोबारा यूज करते, तो अब दोबारा 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 यूज करते तो ये हो जाता है क्या, एडिक्शन। एडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लत। ठीक है, तो यहां पे उसकी लत लग जाती है। उसके बाद में बोल रहा है इट इज एन एल्कलॉइड, ठीक है, कोकेन क्या है भाई, स्टिमुलेंट तो है, लेकिन ये क्या है, एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड माने क्या, जिसपे आपका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं N2 बेस। अब यहां पे बोल रहे हैं इसका नाइट्रोजन का बेस यहां पे मौजूद रहता है, बोल रहा है कि ये किससे निकाला जाता है।
तो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि ये क्या एक स्टिमुलेंट है, ठीक है, अल्कोलॉइड भी है, वो भी ठीक है, लत लगाता है, ये भी ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये जो चीज है लेकिन निकलती किससे है, तो हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला हमको बोल रहा है यूकैलिप्टस, दूसरा हमको बोल रहा है एरिथ्रोजाइलम, कोकालैम, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास बोल रहा है यहाँ पे पापावर सोमेनिफेरम, ठीक है, और यहाँ पे चौथा बोल रहा है यहाँ पे भाई हमारा सरकारी ऑप्शन जो कि है नन ऑफ दीज। तो अब आप लोग अगर बोलेंगे भाई यूकैलिप्टस इसका आंसर होना चाहिए, तो नहीं, यूकैलिप्टस गलत होगा। क्यों? क्योंकि यूकैलिप्टस जो है यहाँ पे होता है लंबा पेड़, उस पेड़ से यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे इजिली नहीं किया जा सकता, और यूकैलिप्टस का यहाँ पे ऑयल बनता है, और कोकेन क्या रहता है, कोकेन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीज हुई, उसके बाद यहां पे क्या आ रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एरिथ्रोजाइलम कोका, यहां पे कोका में यहां पे सी आएगा के की जगह पे, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका लैम, लैम माने क्या, लीफ माने पत्ती, पत्ती का लैम ऊपरी सरफेस, मान लीजिए ये मेरी एक पत्ती है, इसका लैम ये हो गया, उसका डॉर्सल लैम, तो इस लैम से यहां पे हमको इजीली क्या होता है, यहाँ पे ये चीज ऑब्टेन हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, माने क्या, एरिथ्रोजाइलम कोका लैम, माने कि कोका के पौधे से, एरिथ्रोजाइलम क्या उसका स्पीशीज हुआ, और कोका यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी कोका जो इसकी जीनस हो गई, यहाँ पे एरिथ्रोजाइलम इसका जीनस हो गई, यहाँ पे कोका उसकी स्पीशीज हो गई, तो यहाँ पे कोका के पौधे से मिलता है, ठीक है, कोका एरिथ्रोजाइलम कोका, और यहाँ पे हो गया इसका लैम, मतलब कि उसकी लीफ से, ठीक है। अब अगर मिल गया है तो भाई हम लोग बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे। पापावर सोमेनिफेरम से आपका क्या होता है, वहां पे आपका होता है स्मैक, यानी कि आपके जो ओपॉइड वाला पार्ट है यहां से वो चीजें आपको मिलेंगी। पापावर सोमेनिफेरम माने पॉपी सीड्स, तो यहाँ पे ये चीज आएगी, तो इससे आप लोग इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। कोका माने क्या, ये देखो यहाँ पे, इसको आप लोग ऐसे याद रखो, कोका माने क्या, कोकेन, कोकेन से किससे रिलेट करता है, कोका लीफ, कोका वाले पार्ट से याद आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, बोल रहा है इट इज एन एल्कोलॉइड, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका लीफ, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका लीव्स विच कॉजेस, ठीक है, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव इफेक्ट्स इन दी ब्रेन, माने क्या, यहां पे ब्रेन में जाएगा, और यहां पे आपको बोलते हैं ना हिप्नोटिक इफेक्ट और सेडेटिव इफेक्ट, ये दोनों चीजें यहां पर प्रॉपरली मैनेज कर देता है, यहां पे उसके इफेक्ट्स को कॉज कराते हैं, माने कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दिमाग कहां किस स्टेज में पहुंच गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोल रहा है 58वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच वन इज करेक्ट। अब बोल रहा है इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शन क्या आ रहा है, पहला बोल रहा है हमारे यहां पे साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एंड हीमोफीलियाज इन्फ्लुएंजा कॉजेज निमोनिया, ठीक है, निमोनिया में तो यहां पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, यहां पे ये क्या करता है, यहां पे ये कॉज करता है टाइफाइड, ठीक है, तो ये वाला टाइफाइड कॉज करता, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाइडल टेस्ट इज डन इन मलेरिया, मलेरिया लिखा हुआ है इसको यहाँ पे मलेरिया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबाइसिस, ठीक है, अमीबाइसिस, यहां पे इसका कॉजेस पहले आएगा, अमीबाइसिस बाद में आएगा, ठीक है, अमीबाइसिस यहां पे SIS, ठीक है, अमीबाइसिस। और चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वोकैरिया कॉजेस यहाँ पे एंटरबाइसिस, ठीक है। तो अब इसका यहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि वाइडल टेस्ट किसके लिए, मलेरिया के लिए वाइडल टेस्ट नहीं किया जाता है, और वोकेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है यहां पे दूसरी चीजों के लिए होता है, फाइलेरियासिस के लिए होता है। तो बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में अमीबा वाला पार्ट, ठीक है, माने क्या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करेगा, ये आपको कॉज करेगा अमीबाइसिस। तो अमीबाइसिस किस में होता है, यूजुअली देखा जाता है किसमें,
बच्चों में और बूढ़ों में। ठीक है, इससे क्या होएगा, इसमें आपकी आंतों में, खासकर छोटी आंत में और बड़ी आंत दोनों में आपका यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होएगा, जिसके कारण यहाँ पे आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज्यादा कह सकते हैं पॉलीयूरिया की कंडीशंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, किससे होता है ये, अमीबाइसिस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हुआ है इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके साथ में यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, यहां पे वही बोल रहा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबाइसिस विच इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, माने कि आंतों के होने वाला इन्फेक्शन जो उसको बोलते हैं उसे कहते हैं हम लोग यहां पे अमीबाइसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं 59वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हेल्प इन रिमूविंग ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लॉट्स की जगह यहाँ पे क्लोथ्स लिखा गया है, इसको ठीक करते हैं, यह CLOTS। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिमूविंग ब्लड क्लॉट्स, माने क्या, हमारे खून के, हमारे रक्त जो है ना, रक्त का थक्का। ठीक है, रक्त के थक्के को यहां पे क्या चीज है जो कि इजिली काट मतलब हटाएगा। हेलो मैम, क्लास ले रहा था मैम, 5-10 मिनट में आऊँ। ठीक 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 मैम। तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे, यहाँ पे बोल रहा है रक्त, रक्त का यहाँ पे थक्का जो है यहाँ पे जमता है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी चीज है जो कि यहाँ पे इस थक्के को हटाने में मदद करेगी। 4 ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे, साइट्रिक एसिड, ठीक है, स्टेनिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस और चौथा क्या दिया यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको किसमें क्या क्या मिलता है। साइट्रिक एसिड जो है हमको ये मिलता है किससे, विटामिन सी वाले सारे चीजों से। ठीक है, यहां पे आपका साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यहां से ऑब्टेन हो जाता है। स्टेनिन, स्टेनिन क्या करता है, यहाँ पे खून को साफ करने पे और जो आपके दूसरी चीजें रहती है जो कि यहाँ पे जो डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसको यहाँ पे रिमूव करने काम आता है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, तीसरा ऑप्शन चल रहा है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो अब यहाँ पे अगर जिन जिन लोग ने स्ट्रेप्टोकाइनेस लगाया है वो लोग बिल्कुल यहां पर करेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस एक ऐसी टाइप का यहां पे बोलते हैं ना कि एक एजेंट है जो कि यहां पे खून के जो है यहाँ पे प्रॉपरली इसको क्लॉट्स है, क्लॉट्स को यहाँ पे जमने नहीं देता है। उसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे क्लॉट्स जमेंगे उसकी वहां पे उसकी जो टेंडेंसी है जो कि पार्ट उसको यहाँ पे ज्वाइन करता है, उस पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन करने से रोकेगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज उसकी भी देखी जाएगी, स्ट्रेप्टोकाइनेस। उसके बाद चौथा ऑप्शन है यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन। अब बहुत लोग सोचेंगे भाई साइक्लोस्पोरिन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तो एस्पिरिन डेरिवेटिव है और एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड थिनिंग का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है यहाँ पे मल्टी फंक्शनल काम करेगा एज कंपेयर टू ये इस वाले साइक्लोस्पोरिन से। क्यों, क्योंकि वहां पे वो क्या आता है, वो नॉन स्टेरॉइडल एनसेड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहां पे वही बोल रहा है द नेम इज गिवन बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, माने क्या, ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने में। यहां पर इसको ये ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, द फाइब्रिन, जो फाइब्रिन वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे खून जमने को यहाँ पे रोक मतलब बनाता है आगे, फाइब्रिन। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है,
ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने भाई अपने 11वीं कक्षा में पढ़ा था कि खून कैसे जमता है, कहीं पे भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तरीके से आपको, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे घाव हो गया है, ठीक है, आपके स्किन का पार्ट है, आपको यहाँ पे घाव हो गया है। अब जो फाइब्रिन्स क्या करते हैं, यहाँ पे उस तरीके से जाली बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरी यहाँ पे जाली बना देंगे खूब सारी, और फिर इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके और क्लोज पैक कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो हमारा घाव जो है यहाँ पे भर जाता है, तो यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे क्लॉट जम जाता है इतना, तो इससे हमारा खून रुक जाता है। लेकिन अगर किसी का खून बहुत ज्यादा रुक रहा है, बहुत सारा क्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको यहाँ पे इसको तोड़ेगा, हर चीज को यहाँ पे प्रॉपरली इसको जब जुड़ने से तोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट होने से यहाँ पे इसको रोकता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब 60वें क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे आज के। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये आपके किसमें आया, ये आपका आया है एम्स 2020 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है आपके 4 आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, थोड़े लंबे स्टेटमेंट्स इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे इसको। बोल रहा है यहाँ पे कि एसेटोबैक्टर, यहाँ पे मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, एसेटोबैक्टर असेटी, ठीक है, प्रोड्यूसेस साइट्रिक एसिड। नहीं भाई ये चीज नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसे इज यूज्ड एंड क्लॉट बस्टर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इसको यहाँ पे क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है पेनिसिलम नोटेनम, ठीक है, restricts the growth of स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है मेथोनोजेंस आर फॉर्म्ड इन, ठीक है, एरोबिक कंडीशंस। तो अब आपको यहां बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो अब अगर यहां पे जैसे बोल रहे हैं भाई, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइट्रिक एसिड वाला जो है ये तो यहाँ पे विटामिन सी से बनता है, तो ये ऑप्शन ए तो हो गया ऑलरेडी गलत, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गया आपका। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है सैक्रोमाइसिस, ठीक है, सर्विसेज इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। तो यहाँ पे क्लॉट बस्टर की तरह ये भी यूज नहीं सकता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे तो भाई दूसरी चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो हमारे यहाँ पे इसीलिए यूज हो रहा है। तीसरा यहाँ पे बोल रहा है क्या, पेनिसिलिन नोटेनम, माने क्या, ये हमने शुरुआत की अपनी थ्योरी क्लास में देखा था। बोल रहे पेनिसिलम नोटेनम कॉजेज द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइटोकोकल, ठीक है। तो ये आंसर जो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि जो हमारा पेनिसिलम नोटेनम है, माने जिससे एक ऐसी फंगस जिससे आपको पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन को अप्राप्त होता है, तो वो पेनिसिलिन क्या करेगा, वो यहां पे इसकी ग्रोथ को रोकेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो है एक बच्चों, वो है एक एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसमें से कौन से और डेरिवेटिव्स आते हैं, जिसमें से आते हैं नेम्फिसिलिन, मेफिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और आपका पेनिसिलिन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपके उसके डेरिवेटिव्स हमको मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से सारे बायोऑर्गेनिजम्स को मारते हैं, खास करके इसको यहाँ पे बैक्टीरिया वाले पार्ट को यहाँ पे मार देंगे। और ये क्या है, स्टेफाइटोकोकल, ठीक है। तो ये होता है हमारे एक बैक्टीरिया, और पेनिसिलिन इसको यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से किल करेगा, यहाँ पे मार देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसमें सी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे देखते क्या लिखा है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है, यहाँ पे बिंग पता नहीं क्या लिखा गया यहाँ पे, पेनिसिलिन आर एंटीबायोटिक डज स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइटोकोकल बैक्टीरिया, माने कि यहाँ पे उसकी बैक्टीरिया को क्या है, रोकेगा इजिली, और साथ साथ में यहाँ पे उसको डिजीज कॉज करने से भी हटाएगा। क्यों, यहाँ पे ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक का आपको मतलब आपको इजीली पता होगा, लेकिन इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। एंटी माने क्या, एंटी माने रोकना, कोई भी चीज को यहाँ पे रोकना, और यहाँ पे होता बायोटिक, तो माने कि कोई भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे
मारना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक मारने की एक तरीके से रोकने वाला काम, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब 61वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होएगी। चलिए बोल रहे हैं यहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इज मेजर ऑफ, बोल रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीओडी, बॉड, ठीक है। बोल सर आप लोग सर यहाँ पे वाई भी लगा दो बॉडी हो जाएगा, नहीं भाई यहाँ पे बॉड ही रहेगा, ये चीज यहाँ पे बीओडी मानेगी कि बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फुल फॉर्म। बोल रहा है इज अ मेजर ऑफ, मतलब कि इससे क्या मेजर करते हैं या फिर इसको किस चीज में मेजर किया जाता है। अब मतलब कि नापा जाता है, तोला जाता है। उसके बाद में यहां पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन इंडस्ट्रियल बेस्ड, पास इंडस्ट्रियल बेस्ड, यहां पे इंडस्ट्रियल, यहां पे वेस्ट होएगा, ठीक है। यहां पे होएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट पास्ड इनटू वाटर बॉडीज, माने क्या कि यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, बहुत सारे बोलते हैं ना कि वेयर हाउस है, उनका जो यहाँ पे वेस्ट है उसको हमें पानी में डाला जाता है, तो उसको हमें बीओडी से मेजर करते हैं, नहीं उससे बिल्कुल नहीं करते हैं, उससे बल्कि पॉल्यूट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहे, एक्सटेंट टू विच वाटर इज पॉल्यूटेड, ठीक है, विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई जिसने जिसने यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसको यहाँ पे मेजर किया जाएगा कि यहाँ पे पानी में कितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ा जा रहा है, तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, माने क्या हमारे केमिकल वेस्ट या फिर हमारे की हाइड्रोकार्बन्स वाले पार्ट्स, उनको जिनके अंदर एक एरोमेटिक वाला होता है, जिसमें कहते हैं कि खुद की फ्रेग्रेंस होती है, तो वहां पे अगर इसको पानी में छोड़ा गया तो उससे क्या होगा, वहां पे उसकी सारी मरीन स्पीशीज जो है वो मर जाएंगी, माने कि उसकी मछलियां, उसके पौधे, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जू प्लैंक्टॉन्स, इतने सारे जो चीजें हैं यहाँ पे वो यहाँ पे मर जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे पता चलेगा कि वहां पे पानी में ऑक्सीजन की कमी कितनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे नापते हैं, उसको हम लोग नापते हैं बीओडी के साथ में, ठीक है। तो बीओडी यहां से इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे अमाउंट ऑफ, यहाँ पे इसको यहाँ पे दो भाग में बांटेंगे, को इन सेपरेटली, ठीक है, कॉम्बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, नहीं भाई यहाँ पे तो खून वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे होएगा ही नहीं। और चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे कह रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, तो यहाँ पे ये भी पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ओसी, यहाँ पे बीडी, बीओडी, तो आप लोग इसको ये से याद रख सकते हैं, भाई बीओडी को किसकी जरूरत है, ओसी को यहाँ पे बीओडी की जरूरत है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे वही बोल रहा है, आंसर बी बोल रहा है, इट इज बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम बेस्ड ऑन केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम डस किल मरीन स्पीशीज एंड रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। माने कि क्या यहां पे अगर किसी मरीन स्पीशीज में, अगर यहाँ मरीन स्पीशीज माने क्या, तालाब, समुद्र, आपके झील, आपके नदी, बहुत सारे जितने मरीन स्पीशीज, मरीन माने क्या, पानी, पानी माने क्या मतलब एक्वेटिक, तो यहाँ पे तीनों वर्ड को आप इजिली मतलब समझ सकते हैं कि हाइड्रो, आपके मरीन या फिर एक्वेटिक, मतलब रिलेटेड टू पानी, जल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वहां पे अगर कहा क्या चीज होगा, वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वहां पे डिपोजिशन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिनके केमिकल वेस्ट खासकर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उसके मरीन स्पीशीज हैं, यानी कि अंदर जो उसके यहाँ के ऑर्गेनिजम्स है, वो यहाँ पे प्रॉपरली निपट जाएंगे और उसके बाद में वहां पे ऑक्सीजन की कमी जो है देखी जाएगी, जिसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, हम लोग उसको मेजर करते हैं किससे, बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए 62वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। अब इसको ध्यान देंगे, किससे आया ये क्वेश्चन, ये आया है हमारे 12वीं कक्षा के बायोटेक यूनिट से, ठीक है। बायोटेक यूनिट से ये वाला क्वेश्चन हमको मिला है, और ये भी खासकर किससे, ये हमारे स्पेसिफिकली
ये आपका एप्लीकेशन वाले चैप्टर के साथ में 12वां चैप्टर से। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, माने कि क्या ऐसी फसलें जिनको आप खुद से अपना मॉडिफाइड करते हैं। कहां पे मॉडिफाइड करते हैं? प्लांट के अंदर के डीएनए में जाके, उसके जीन के अंदर में जाके मॉडिफाई करते हैं। डीएनए में गए, डीएनए के अंदर में आपको वहां पे क्या मिले? उसके सेगमेंट्स मिले, जीन मिले, और वहां पे आपने उसको अल्टरेशन किया, आपने उसका एक बेस पेयर से हटा के दूसरा लगा दिया, दूसरे से तीसरा कर दिया, कुछ भी आपने किया। बोल रहे ऐसी फसलों का, ठीक है, यहां पे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब कि ऐसी फसलें किस मेथड के साथ में प्रोड्यूस कर पाती हैं, कर सकते हैं। बस 4 ऑप्शन क्या दिया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन 2, तीसरा हमारे बोल रहे हैं यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडिंग, ठीक है, और चौथा हमारे बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशंस। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे माइक्रोबियल वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उससे चीजें तो बर्बाद होंगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया कट। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रॉस ब्रीडिंग। अब भाई क्रॉस ब्रीडिंग तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्रॉप्स कर सकते हो, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करने की क्या जरूरत है? अब भाई आप यहाँ पे गोभी का पौधा ले लो, यहाँ पे आपने लिया लौकी का पौधा, दोनों की आपने फसलें लगा दी, उसके बाद उसको क्रॉस ब्रीडिंग कराती है, बट इसमें उनकी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो कुछ हुआ भी नहीं, उसको आपने कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करी भी नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग भी आपका हो गया गलत। अब बोल रहा है आपके यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या किया? आपने तरीके से आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपने उसको एक यहाँ पे छोटा उसका एक 2 ट्रेट ले लिया, उसका एक का आपने ट्रेट लिया उसका कलर, एक का आपने लिया उसकी हाइट, जो भी आपने ट्रेट लिया, बट क्या इससे उसकी जेनेटिकली वहां पे मॉडिफिकेशन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने उसको अल्टर नहीं किया। तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन बचा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है? यहां पे कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट। कॉम्बिनेशंस किसके बनाए जाते हैं? जीन के अल्टरेशन के, जीन को मॉडिफाई करने के, जिससे यहां पे क्या होता है? यहां पे ऐसी क्रॉप्स बनती हैं जो कि जिसकी पैदावार आपको बहुत ज्यादा मिलती है, और उस पैदावार से आपको यहां पे मुनाफा जो है वो बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो यहाँ पे पोषक तत्व हैं, उसकी जो है यहाँ पे संख्या वो जो है वो दुगनी से तिगुनी हो जाती है। मतलब मान लीजिए एक लौकी की सब्जी खाने पर अगर आप यहाँ पे 2 दिन में अच्छे स्वस्थ हो रहे हैं, समझ लीजिए अगर आपने ये लौकी की सब्जी खाई तो आपको आधे दिन में ही यहाँ पे आपको इजिली स्वस्थ होना महसूस होएगा। तो ये होता है एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ में यहां पर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखा जाए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे देखते हैं कि हमारा आज का 63वां, यहां पे पहले इसका समझ लेते क्या बोला है। इट इज डन बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको बोल रहा है इट इज डन बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाया यहां पे, तो ये बोल रहे हैं यहां पे एफिशिएंसीज बाय क्लोनिंग। ठीक है, यहां पे एक वर्ड क्या यूज किया है? क्लोनिंग। क्लोनिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जीन्स एंड इंसर्टिंग, ठीक है, देम इनटू प्लांट सेल्स। ठीक है, यहां पे किसमें? बाय क्लोनिंग बैक्टीरियल जीन्स। यहां पे जो अच्छे बैक्टीरियल है उसको यहां पे उन लोगों से जीन्स में क्लोनिंग करी और उसको किस में डाला? प्लांट सेल में। ठीक है, तो यहां पे आपको इस चीज को यहां पे मेजर करना है। चलिए आगे देखा जाए। 63वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? बोल रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ ECO1। ठीक है, अब बोल रहा है ECO1 का सोर्स क्या होता है। तो अब भाई आप लोग यहां पे जानते हैं हमारे होशियार बच्चे कि ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई एक ऐसा माइक्रोब होता है, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। और क्या कॉज करता है ये? एक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आहार जहरीला तत्व। तो अब यहां पे इसको यहां पे फूड पॉइजनिंग कॉज कराता है, कौन कॉज कराता है? ई कोलाई। अब बोलते हैं जो ई कोलाई का एक यहां पे एक बोला गया एक सिम्टोमेटिक, इसको बोलते हैं पैथोजेनिक कंडीशन,
इसको हम लोग बोलते हैं इको 1, माने कि उसका पहला स्ट्रेन। तो अब बोल रहा है ये जो इको 1 है, ठीक है, ये इकोलाई के कौन से सोर्स से प्राप्त होता है। माने कि यहाँ पे उसकी अलग अलग चारों ऑप्शन में क्या है, उसकी अलग अलग स्पीशीज दिया, उसकी अलग अलग स्ट्रेन दिया हुआ है। तो उस किस्म को स्ट्रेन यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, बोल रहे हैं यहाँ पे इकोलाई R1, इकोलाई R13, इकोलाई RY13 और इकोलाई RZ13। ठीक है, तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहां पे इकोलाई RY13। ठीक है, अब RY13 क्यों बनेगा, क्योंकि RY13 सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसके सबसे यहां पे इस चीज को दोबारा बोल रहा हूं कि RY13 सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसकी यहां पे इंटेस्टाइन में इंफेक्शन को कॉज करने की टेंडेंसी जो है ये सबसे ज्यादा होती है। बाकी सारे जितने भी स्ट्रेन्स हैं उनके मुकाबले इसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये क्या है, यहां पे इकोलाई इको 1 है, इसका यहां पे प्रॉपर सोर्स माना जाता है। चलिए आगे देखा जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इकोलाई RY13। चलिए आगे देखते क्या लिखा है, बोल रहा है इट इज दैट स्ट्रेन ऑफ इकोलाई विच इज द सोर्स ऑफ इको R1। ठीक है, उसके बाद में विच इज मोस्ट अबंडेंट इन क्रिएटिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग केसेस। माने कि यहां पे सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग की केसेस को इजीली यहां पे क्रिएट करता है, यहां पे लोगों को फूड पॉइजनिंग, आहार जहरीलायत यहां पे इसको प्रॉपरली कॉज करेगा। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 64वां केवल क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्लाज्मिड। आपने भाई यहाँ पे बहुत नाम सुना है यहाँ पे कि प्लाज्मिड में आ गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मिड 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 ये प्लाज्मिड वो, लेकिन प्लाज्मिड है क्या आखिर में। तो यहाँ पे प्लाज्मिड क्या है, यहां पे आपका चार ऑप्शन क्या बोल रहा है, बैक्टीरियल, ठीक है, लीनियर और डीएस डीएनए। चौथा ऑप्शन क्या बोल, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर आरएनए। तीसरा ऑप्शन आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएस डीएनए। और चौथा ऑप्शन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएस डीएनए। ठीक है, तो यहां पे भाई ये तो दोनों आपके ऑप्शन जो है सेम हो गए, तो अगर यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया है तो मतलब इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है एक तरीके से यही इसका करेक्ट आंसर होएगा इजीली, ऑप्शन नंबर सी और डी। जिसको जल लगाना है आप लगा सकते हैं, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो अब बोल रहा है प्लाज्मिड के बारे में हम लोग इसको समझेंगे कि प्लाज्मिड है क्या। भाई प्लाज्मिड क्या है, एक तरीके से जब हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में एक तरीके से 46 क्रोमोसोम रहते हैं ना, 23 पेयर्स। तो अब उसमें सब जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आखिरी में आपका रहता है एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा डीएनए रहता है, ठीक है, हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना ये वाला वॉटसन क्रिक वाला, तो अब बोल रहा है यहाँ पे एक तरीके से सर्कुलर डिस्क लगती है। ठीक है, जो आपकी सर्कुलर डिस्क ये रहती है ना, ये वाली पार्ट्स सर्कुलर डिस्क, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डिस्क रहती है, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड, जो कि क्या करता है यहाँ पर उसको यहाँ पे बेस पेयर्स को इजीली होल्ड अप करने में मदद करता है, और साथ साथ में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया इसका आंसर, और जो कि आंसर नंबर सी और डी। ठीक है, आपको किसी में भी इजीली उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है यहां पे, बोल रहा है अ जेनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इन अ सेल दैट कैन रिप्लीकेट, ठीक है, बोल रहा है दैट कैन रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में इजीली रेप्लीकेट करेगा। टिपिकली अ स्मॉल सर्क्यूलर डिस्क, ठीक है, स्मॉल सर्क्यूलर डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ
बैक्टीरियम ऑफ प्रोटोजोआन, ठीक है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन में ये चीज मतलब कि उनके जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, प्रोटोजोआ रहते हैं, उनके यहाँ पे डिस्क में इजिली पाया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को समय की पाबंदी, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे किसके साथ में, भूषण साइंस यूट्यूब चैनल के साथ में, भूषण साइंस ऐप के साथ में, बिकॉज भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।